बाजोड़ और खैबर में फितनाल खारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक जिरगा नाकाम होने पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया गया। कबायली हमायदीन ने फितनाल खारिज को इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालिबात किए। सरकारी ज़राए के मुताबिक खैबर में 350 और बाजोड़ में 300 से ज़ायद दहशतगर्द मौजूद होने की इतलात हैं। ज़राए के मुताबिक खैबर और बाजोड़ में 80% दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा की जायदादें जब्त करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महमूद रशीद, एजाज चौधरी की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म दिया। 10-10 लाख कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। लाखों भेड़ बकरियों की जान बचाने वाली वैक्सीन में भी घपलों का इंकशाफ। वैक्सीन पूरी दिए बगैर ही सप्लायर्स को अदायगी कर दी गई। इस्लामाबाद वेटनरी लेबोरेटरीज की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। अदायगी दुरुस्त साबित करने के लिए 24 लाख खुराकों की जाली एंट्री की गई। और लाहौर में मोअम्मर खातून के कान से बालियां नोचने वाला मुलजिम साथियों समेत मुबैना मुकाबले में हलाक। मनावा में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। सीसीटीवी ज़राए के मुताबिक मारे जाने वाले मुलजिमान की शनाख्त फरासत अली और जून शाह के नाम से हुई। दोनों डाकू रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को मुतादिद वारदातों में मतलूब थे। ट्रंप सरकार का मोदी सरकार की दहशतगर्द पॉलिसीज को बड़ा झटका। अमेरिका ने भारतीय स्पॉन्सर्ड BLA और मुजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक BLA और मुजीद ब्रिगेड को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अज़्म बरकरार रहे। अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि BLA ने कराची एयरपोर्ट और गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। BLA ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की। दहशतगर्दी में 31 अफराद शहीद हुए, 300 अफराद यरगमाल बनाए गए थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का BLA और मुजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। कहा कि हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को क्रेडिट जाता है। शहरियों के कत्ल का कोई जवाब नहीं। करदम BLA अरसा दराज से मासूम लोगों का खून बहा रही है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुनिया को मुत्तहद होना होगा। मोदी सरकार का सिफारती आदाब से क्या लेना देना। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने लगा। 4 पाकिस्तानी सिफारतकारों को घर खाली करने का नोटिस। ज़रा के मुताबिक नोटिस कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले जारी कर दिया। शाह महमूद फिर बच गए, दूसरे कई रहनुमा फंस गए। 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में PTI रहनुमाओं को 10-10 साल की सजा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजीद केसेस का फैसला सुना दिया। यास्मीन राशिद, उमर चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा। आयशा भुट्टा को जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस में 10 साल कैद। शाह महमूद कुरैशी दोनों मुकदमात में बरी। थाना शादमान नजर आतिश केस में 13 मुलजिमान को सजाएं, 12 बरी। जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस में 7 मुलजिमान को सजाएं, 10 को बरी करने का हुक्म। अदालत ने कुछ रोज कबल उमर अयूब, शिबली फराह समेत दीगर अफराद को 9 मई के मुकदमात में सजाएं सुनाई थी। शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए। तहरीक इंसाफ का फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा कि नाइंसाफी की छुरी चलती रही तो मुल्क मजीद तकसीम होगा। आज इंसाफ का कत्ल हुआ, सजाओं की मजम्मत करते हैं। 8 फरवरी को 180 नशिस्तों पर कामयाब हुए मगर मैंडेट छीना गया। मैंडेट चोरी हुआ, जो मिला वो तस्लीम नहीं हुआ। आज हमारे अवान में 76 नुमाइंदे रह गए। 74 साल कैंसर की मरीजा यास्मीन राशिद को फिर से सजा सुना दी गई। हर दिल अजीज लीडर की रिहाई तक तहरीक चलेगी। असद कैसर बोले, ये अदालत नहीं हुकूमत के फैसले लगते हैं। इन फैसलों में इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अदलिया को खड़ा होना पड़ेगा वरना अमली खाना जंगी की जानिब हालात बढ़ रहे हैं। फॉर्म 47 वालों के बच्चे भी उन्हें रुकन नहीं मानते। तहरीक इंसाफ का सजाओं के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर हंगामा। PTI अरकान कौमी असम्बली इजलास से निकल गए। पार्लियामेंट हाउस के गेट पर एहतजाज।
जरताज गुल सजा याफ्ते हैं, पहले सरेंडर करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क से जब तक जरताज गुल सरेंडर नहीं करती अपील नहीं सुनेंगे। जरताज गुल पहले सरेंडर करें फिर अदालत से रजू करें। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखते हुए जरताज गुल को पेश होने का हुक्म। गिलगित में मट्टी का तौदा क़यामत बनकर टूट पड़ा। दिनोर नियाला में मट्टी का तौदा गिरने से 8 रज़ाकार जाँ भाग, 7 जख्मी हो गए। रज़ाकार पानी की बहाली के लिए काम कर रहे थे। जाँ भाग होने वालों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। मकामी अफराद का साने के खिलाफ धरना, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इंतजामिया के मुताबिक शिशपर ग्लेशियर पिघलने से नाले के बहाव में इजाफा हुआ, फिर सैलाब आया। दरियाए सतलुज और मुलहका नदी नालों में सैलाब का अलर्ट। आइंदा घंटे में 72 की जानिब से पानी छोड़े जाने का इम्कान है। दहशतगर्द सोच के लोग मुख्तलिफ 7 डंपरों को आग लगा देते हैं। हमने उनको डेडलाइन दी कि 25 तारीख के बाद सिर्फ वो डंपर शहर में आएंगे जिसमें ट्रैक्टर्स लगे होंगे, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस फुली चेक्ड होंगे। तो गवर्नमेंट का काम है, वो अब काम कर रहे हैं। लेकिन आप बैठ के यहाँ पे सिर्फ आग में तीली के फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप? शहर का अमन आपको रास नहीं आ रहा है? जानबूझकर इस तरह की साजिशें की जा रही हैं। गवर्नमेंट किसी प्रेशर में नहीं आएगी। हुकूमत प्रेशर में आएगी, ना बदमाशी करने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का 2 टोक ऐलान। कहा कि डंपर्स जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाएंगे। दहशतगर्द जहन, सोच और तरबियत के लोगों ने डंपर्स को आग लगाई। तमाम डंपर्स को कैमरे लगाने का पाबंद किया है। SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो डंपर शहर में दाखिल नहीं होंगे। शर्जील मेमन की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के हंगामा आराई। शर्जील मेमन ने कहा कि इल्जाम तराशी पर जवाब देना मेरा हक है। हम अपना काम करेंगे, किसी की धमकियों और दबाव में नहीं आएंगे। तुर्किया में क़यामत खेज ज़लज़ला, दर्जनों इमारतें ज़मीं बोस, एक शख्स जाँ भाग, 29 जख्मी। सूबे बलक्सर में ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड। मलबे तले दबे बेशतर अफराद को निकाल लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में ज़लज़ले पर अफसोस का इज़हार। कहा कि सूबे में ज़लज़ले पर दिल रंजीदा है। तमाम तर दुआएं और हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। शुगर माफिया गलत अदादोशुमार देकर बच निकला। कंपटीशन कमीशन भी बेबस, हुकूमत भी बेबस, अवाम लुटने पर मजबूर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को मुल्क में चीनी के मसाइल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन कंपटीशन कमीशन डॉक्टर कबीर सिद्धू ने शुगर कार्टेल की वारदात बेनकाब कर दी। कहा दस्तयाब स्टॉक और प्रोडक्शन के बारे में गलत डेटा फराहम किया गया। फैसला साजी शुगर मिल्स के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। फैसला साजी के लिए आज़ादाना और शफाफ डेटा हासिल किया जाए। ये सादा सी बात कई साल अवाम के लुटने के बाद फैसला साजों की समझ में आई है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन शफाफ डेटा कितना शफाफ होगा? 2010 का शुगर कार्टेल का फैसला आज तक मंजर आम पर नहीं लाया जा सका। सिंध हाई कोर्ट ने 2021 तक स्टे दिए रखा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। घड़ी जब मैंने खरीदी थी तो उस वक्त उसकी जो मालियत थी, आज वो उसके 3 गुना है, क्योंकि वो मेरी थी 12-13 साल पुरानी घड़ी मेरे हाथ में थी और मैं अपने बच्चों के साथ था, फैमिली के साथ। जो हमारे मेज़बान हैं इनकी भी घड़ी छिनी, मेरी भी छिन गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जान है तो जहान है। ये चीज़ें तो आने जाने की होती हैं। महंगी घड़ी मुश्किल की घड़ी बन गई। यूसुफ रजा गिलानी की बेटी की बेशकीमत घड़ी बार्सिलोना में चोर ने छीन ली। घड़ी की मालियत 56,000 यूरो थी, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ 85 लाख रुपए बनते थे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में 200 साल पुराने तारीखी मकबरे पर हमला। बजरंग दल समेत इंतहा पसंद हिंदू तंजीम के अरकान ने धावा बोल दिया। मकबरे की तारीखी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी नयाद सियासतदान बिस्मा आसिफ ने दिल जीत लिए। क्वींसलैंड पार्लियामेंट में पहली तकरीर के दौरान 3 ज़बानें बोली। उर्दू, पंजाबी और हिंदी में तकरीर करके सबको दंग कर दिया। बिस्मा आसिफ कहती हैं, मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी और पंजाबी हूँ। बिस्मा आसिफ का ताल्लुक लाहौर से है।
वेस्टइंडीज ने हिसाब बराबर कर दिया। पाकिस्तान को दूसरे वनडे में शिकस्त। बारिश से मुतासरा मैच में कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 35 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 171 रन बनाए। हुसैन तलत ने 31, अब्दुल्ला शफीक ने 26 और साइम अयूब ने 23 रन की इनिंग्स खेली। डीएल सिस्टम के तहत वेस्टइंडीज ने 181 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। शिरफेन रुदरफोर्ड ने 45 और शाय होप ने 32 रन बनाए। सीरीज का फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। मैनचेस्टर केस में अहम पेशरफ्त। क्रिकेटर हैदर अली और खातून के दरमियान सेटलमेंट का इम्कान है। पाकिस्तानी नयाद खातून से जल्द मामला तय होने के बाद क्रिकेटर की वतन वापसी की राह हमार हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक हैदर अली और खातून की दोस्ती पुरानी थी। अगर ये केस खत्म होता है तो हैदर अली को पीसीबी की इंज़माती कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।